FOB, CIF, एक्सवर्क, DDP। यस आई नो, आपको समझा है उसके बारे में और आप उसके ऊपर काम भी करते होंगे। लेकिन अगर कॉस्टिंग को जर्नी अगर हमें आगे लेके जानी है तो आपको और एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड दैट इज नो अबाउट योर प्रोडक्ट। यस दोस्तों, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में आप जितना कुछ अच्छे तरीके से जानोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। आपकी कॉस्टिंग जल्दी मतलब इजीली हो सकती है और जो मार्जिन की बातें हम कर रहे हैं वो भी आप इजीली अचीव कर सकते हो। और क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल देखो कि जैसे हमारे अभी ग्रेप की शिपमेंट हो गई, तो ग्रेप के शिपमेंट में ऐसे मतलब बहुत सारे ऊपर नीचे भी प्रॉब्लम आए, बहुत सारे चैलेंज भी हमने फेस किए। लेकिन कॉस्टिंग के तरीके से अगर मैं देखूं उस पूरे शिपमेंट को, तो ऐसा भी हुआ था ना कि लाइक ग्रेप गार्ड उसके लिए लगता है, लाइक पैकिंग का बॉक्स लगता है, लाइनर लगता है, मतलब मुझे जनरल एक चीजें मैं बता रही हूँ कि अगर इतनी सारी बातें लगती है, फॉर एग्जाम्पल मतलब वहां पे जाके पता चला कि अरे ऊपर में पूरा पैलेट होने के बाद ऊपर ना जो भी बक्से रखे जाते हैं उसको भी पूरा पैक किया जाता है, उसके लिए अलग तरीके के एक टेप लगता है और वो टेप नहीं हमने पकड़ा था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ लगता है। या फिर मतलब ठीक है वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट था इसीलिए मतलब वो कवर हो गया, या फिर वहां पे हमने एडजस्ट कर लिया और इसीलिए वो मतलब हो गया। तो अभी क्या हुआ कि कॉस्टिंग के समय पे ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि शायद प्रोडक्ट के बारे में जब भी हमने डिसाइड किया या फिर वो मतलब नैरो डाउन करते गए, उसका स्टडी करते गए, एनालिसिस करते गए, शायद हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ चीजें लगती है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए और इसीलिए मैं कहूंगी नो अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन दिस बिजनेस। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कब क्या हो सकता है, कब क्या बिगाड़ सकता है, मतलब कैसा चलता है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो क्या क्या जानना पड़ेगा, लाइक प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैं जनरल कहती हूँ ना कि प्रोडक्ट एनालिसिस जो होता है उसमें आपके बहुत सारे मेजर पॉइंट आने चाहिए, लाइक प्रोडक्ट है क्या, फिर वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, कब अवेलेबल होता है, सीजनल है या फिर ओकेजनली मिलता है या फिर थ्रू आउट द ईयर चलता है, उसके प्राइजेस इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर उसके फ्लक्चुएशंस इसके ऊपर चेंज होने वाले हैं, पैकेजिंग कौन सा लगता है उसको, शेल्फ लाइफ कैसी होती है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है उसका, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आपको प्रोडक्ट के बारे में जाननी पड़ेगी क्योंकि कॉस्टिंग विल डिफर ऑन दीज फैक्टर्स। सारी चीजों के ऊपर कॉस्टिंग डिपेंड होता है और ये चीज अगर फैक्टर्स कम ज्यादा हो गए आपका कॉस्टिंग भी कम ज्यादा होने वाला है और इसीलिए आपको ये सारी चीजें पहले ही पता होनी चाहिए। एक्सपोर्टर बनना है तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली सीखना दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जानने हैं तो यस, एंड विद ऑल द फ्लो चार्ट, यस जस्ट गो ऑन द www.kdsushma.com एंड वहां पे जाके कोर्सेज के टैब में जाओ एंड यस आई हैव डिजाइन द कोर्स एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आप सच में एक्सपोर्ट की बातें करना चाहते हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर ही स्पेशली देखना चाहते हो तो एग्री एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज आल्सो देयर, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी इन द प्रोसेस फूड सेक्टर देन प्रोसेस फूड एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज आल्सो देयर। So just go there, watch that course, learn it, repeat it, revise it, and yes, start your export journey. Take action.